अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय शो। नाज़रीन, हम सब के अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने ख्वाब होते हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं, मगर उन ख्वाबों को जीने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अंत तक मेहनत करें और उसके साथ साथ अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद रखें, अपने ऊपर यकीन रखें। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। इसी तरह से हमारी आज की जो मेहमान हैं, उनको भी अपने आप पर यकीन था। उनका एक ख्वाब था। शी हैड द स्ट्रेंथ, शी हैड द करेज एंड शी टच्ड द स्काई एंड लुक व्हाट हैपेंड। She became the brightest star of our limelight. Ladies and gentlemen, let's talk to gorgeous Zara Sheikh और जानते हैं उनकी लाइफ की inside story. Assalamu alaikum Zara. वालेकुम अस्सलाम। How are you? फाइन। You are looking gorgeous as always. और वो जो एक आपके बारे में हमेशा मैं जब आपको मिलती हूँ तो एक आपकी पर्सनालिटी की खूबसूरती होती है ना, जहाँ पे आप बहुत प्यारी लगती हैं, वहाँ पे आप बड़ी शाय और ठहरी सी और बड़ी थोड़ी डरी सी भी वो होता है। तो ये क्यों है इतना स्टारडम, इतना देखने के बावजूद, शोहरत देखने के बावजूद ये इस तरह से इतनी झिझक क्यों होती है? वेल, कॉन्फिडेंस अपनी जगह स्टारिज्म का, लेकिन शाइनेस का प्रॉब्लम मेरा बचपन का प्रॉब्लम। एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, इट्स पार्ट ऑफ माय नेचर। It's a part of your It's not a person. bad thing if you're a shy No, it's person. not. It's that's what I'm saying, that it looks very different because normally हाँ, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, बट डू आई लुक लाइक डिफरेंट? आई मीन, you are different. एम आई of course. ब्लशिंग? अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताओ कि ज़िंदगी में आपने जब अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की, मैं जानती हूँ कि यू हैड टू स्ट्रगल अ लॉट। बहुत मेहनत करने के बाद एक रात जब गुजरी एंड व्हेन यू वोक अप द अदर डे, वो ओवरनाइट एक चेंज था एंड यू वर एवरीवेयर एज अ जैज गर्ल। क्या फीलिंग थी? मतलब मैगजीन्स में भी, अखबारों में भी, बिल बोर्ड्स पे भी, क्या फील? यार, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी और यकीन नहीं आ रहा था एक्चुअली मुझे। पब्लिकली तो इतना डिफरेंस फील नहीं हुआ, मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था अपने घर से, घर वालों से। और बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली कि मैं कोई भी काम करूँगी वो जाके लोगों को बहुत पसंद आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हर जगह जो है वो चीज़ होगी। बट कुछ दिनों बाद, कुछ अरसे बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, इसने मेहनत की है। और कहते हैं ना कि कुछ मामलात कुदरत की तरफ से होते हैं, और कुदरत के मामलात में मैं नहीं समझती हूँ कि हमें मदाखलत करनी चाहिए। वो फीलिंग मेरी बहुत ही अच्छी भी थी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि मैं वक्त से पहले मैच्योर हो गई हूँ। घबराहट भी हुई कि उस वक्त शायद बच्ची थी, इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा स्टेप ले चुकी हूँ मैं। अच्छा ज़ारा, ज़िंदगी में जब आप अपने घर से निकलते हैं ना, तो 4-5 चीज़ें होती हैं। या आपका शौक़ होता है, या आपकी ज़रूरत होती है। आपका क्या रीज़न था इस इंडस्ट्री में आने का? बिकॉज़ मेहनत तो हमें पता है आपने की थी। देखिए, बात यह कि मैं इस फील्ड में ना होती तो मेरे अंदर मेरी जो सोच है वो काफ़ी वसी सोच की मालिक हूँ मैं। मुझे लगता है, जितना मैं आपको जानती हूँ, कि आपके अंदर, आप मुझे बहुत जानती हैं, मुझे बहुत बचपन से जानती हैं कि आपके अंदर एक मतलब लोगों की खिदमत करने के लिए, जो सोशल वर्क करने के लिए, वो काफ़ी है आपका। और ये लोगों को भी पता है। एग्जैक्टली, आपने कंट्री को सर्व नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अगर इस कंट्री ने आपको रिस्पेक्ट दी है, आज आपको पब्लिकली रिस्पेक्ट मिल रही है, और आपको शोबिस के लोग रिस्पेक्ट देते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। राइट, बिल्कुल। और आपको इन द एंड पे करना पड़ता है, पे बैक करना पड़ता है। उसके लिए आपके अपने ऊपर होता है, आप क्या चूज़ करते हैं, आप उनको कैसे वापस दे रहे हैं, लौटाते हैं उनका जॉब। शो बिज़नेस में आने के बारे में सोचा भी नहीं था। व्हेन यू वर 10-15 के बीच में थे, उस वक्त की ज़ारा शेख में और आज की ज़ारा शेख में नाम के अलावा और क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो कॉन्फिडेंस का है। अच्छा। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था? कॉन्फिडेंस था, लेकिन उस लेवल पे नहीं था। सही। जिस लेवल पे आज है। सही। तो ये तो टिप बताओ ना कि ये कॉन्फिडेंस लेवल कैसे गेन किया? बिकॉज मैंने बहुत जल्दी, बहुत कम अरसे में बहुत मैच्योर लोगों के साथ काम करके सीखा बहुत कुछ। मैं लकी हूँ, लकी थी,
अल्लाह ने चाहा तो लगी रहूँगी। इंशाल्लाह। और जब आप प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करते हैं फिर आप सीखते हैं, देन यू Right. लर्न अ लॉट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही था। यू वर लकी इनफ टू वर्क आई विद वाज गुड। वेरी लकी। अच्छा, इस पूरे सफ़र में ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए कोई ना कोई प्राइस पे करनी पड़ती है आपको। आप बाज़ार जाते हैं, आपने कुछ ख़रीदना होता है, यू हैव टू पे द प्राइस टू गेट समथिंग। आपने क्या कुछ खो दिया इस शोहरत और इस सक्सेस के सफ़र में? ऑनेस्टली लोगों से बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं मिल पाती हूँ। अब पब्लिक प्लेस पे जाती हूँ तो लोगों का बहुत दिल चाहता है कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी शॉप पे ही जाएं, कभी कभी दिल चाहता है आप गार्डन में बैठ के भी कुछ खा लें। सही। ये चीज़ें जो हैं वो मैंने खो दी हैं। कैसे होते हो जब आप घर पे होते हो? सिंपल लड़की, वो क्या करती है, वो क्या सोचती है? हु इज़ शी? Who is she? Who is she, by the way? She's very simple, very caring, and अपने काम से काम रखती है। घर पे भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं एक एक्ट्रेस बन गई हूँ तो मेरे अंदर कोई ऐसा चेंज आ गया है और नखरा जो है वो यहाँ आ गया है, एरोगेंस प्रॉब्लम शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है, नॉट एट ऑल। आई एम स्टिल द सेम गर्ल। मेरा ठीक है काम करके कॉन्फिडेंस तो आई थिंक अगर बढ़ा है तो ये अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि मैं शोबिस की लड़की हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। आई थिंक दुनिया की हर वो लड़की जो काम करती है, ऑफिस में काम करती हैं या बाहर टीचिंग करती हैं या किसी भी शोबे में हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने ही चाहिए। बिल्कुल सही। क्या आप अपने लिए खुद एक बॉडीगार्ड बन जाएं। आई मीन यू मस्ट नो कि आप क्या कर रहे हैं, आपको बोलना क्या है, आपको करना क्या है। जब आप घर से बाहर निकलें तो आप अपने खुद बॉडीगार्ड हैं। मैं कभी रिलाई नहीं करती हूँ कभी भी किसी पे। एक प्रॉब्लम है मेरा, मैं कभी किसी पे रिलाई नहीं करती हूँ। आप मेरे पीछे 10 बॉडीगार्ड रख दीजिए, मैं उन पे रिलाई नहीं करूँगी। ज़ाहिर है ज़ारा एक बेटी भी है, एक बहन है, दोस्त है। आप क्या समझते हो आपके लिए आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती रिश्ता कौन सा है? बेटी का। माँ और बेटी, आइदर आप या तो उसको बेटी बोल रहे हैं या बेटा बोल रहे हैं, बट माँ का और बच्चे का जो एक रिश्ता है उसकी यू कैन नॉट पे एंड यू कैन नॉट फाइंड द, ये जो रिश्ता है वो कहीं और, यू कैन नेवर फाइंड दैट सेम थिंग, अनकंडीशनल। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और ये चीज़ मैंने अपनी फैमिली से सीखी है एक्चुअली। ये मेरे अंदर ये कोई बनावटी बातें नहीं कर रही हूँ। मैंने इन रिश्तों को बहुत गौर से देखा है और बहुत कदर करती हूँ मैं इन रिश्तों की। माँ और बच्चे का जो एक रिश्ता होता है, बदले में मैं समझती हूँ कि हमारा भी फ़र्ज़ हो जाता है कि हम खुश रखें उन्हें जहाँ तक हो सकता है। अच्छा, कैसी बेटी हो आप? मतलब माँ से डर वाला रिश्ता है या छेड़ा छाड़ी वाला? मेरी मामा, मेरी जो अम्मी है वो इतनी स्वीट है माशाल्लाह और इतनी कोऑपरेटिव हैं। कोई ऐसी बात हो मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ, मशवरा कर लेती हूँ और शी इज़ वेरी केयरिंग, लविंग। बहुत फ़िक्र होती है मेरी शूटिंग से मैं घर ना देर से पहुँचूँ तो सब अगर सो भी जाते हैं तो उनकी माँ है ना, वो जाग रही होती हैं और अगर सो गई हैं तो दोबारा उठ के पूछेंगे कि बच्ची आई है कि नहीं आई है। सो जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट रहा है और जिस तरह से उनकी परवरिश रही है मेरे लिए, मेरे ऊपर, मैं समझती हूँ कि मेरी कामयाबी में सबसे ज़्यादा उन्हीं की दुआओं का हाथ है। बेशक। मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने तो काम किया है बस, वो तो सारे ही कर रहे हैं। अच्छा, तो एक्सप्रेसिव हो मदर के साथ, मतलब अपने प्यार का? नहीं, मेरी मदर के साथ हम लोग एक लिमिट्स में हमें रखा गया है बचपन से और हम उतनी बात करते हैं अपने पेरेंट्स से जितनी करनी चाहिए, उससे ज़्यादा। तो माँ से कभी प्यार का इजहार नहीं किया? कभी भी नहीं। उनसे जो मैं प्यार करती हूँ उसका तो एक्सप्रेस कर सकती हूँ, बट किसी और से प्यार करती हूँ वो एक्सप्रेस नहीं, आई नो, वो ज़रूरत भी नहीं है कि किसी और से प्यार है और माँ को जाके बता देना कि अम्मी मुझे आज उससे प्यार हो गया है। और आप जाएं और जाके रिश्ता कुछ करें। नहीं, ऐसा नहीं, मैं उस इजहार की बात नहीं करी। माँ से जो कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत प्यार करते हैं, मगर वो मुझे झूठे कसीदे नहीं पढ़ने आते,
आपका जो अमल होता है वो शो करवा देता है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छा ज़ारा जी, आप मुझे बताएं, मैं अगर इस वक्त आपसे कहूँ कि आपने अपनी मदर से अपने प्यार का इजहार करना है तो कैसे करेंगे आप? मैं कहूँगी मामा आई लव यू सो मच, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मैं शादी के बाद कैसे रहूँगी। बस यही सवाल मेरे जहन में है और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और गॉड ब्लेस यू, मे लीव यू लॉन्ग। जिस तरह से आपने मेरी परवरिश की है, जिस तरह से मुझे प्यार दिया है और आज मैं यहाँ बैठ के इतनी दुनिया के सामने जो बातचीत करने के काबिल हुई हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। वाओ, ज़बरदस्त। अच्छा ज़ारा, मुझे बताओ कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? हाय, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे मुझे डर लगता है, बहुत सी चीज़ें मुझे, बहुत सी ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं जिससे मैं घबरा जाती हूँ काफ़ी मसलन? ज़्यादा। मसलन? काफ़ी कुछ, कोई लाउड बोले तो मुझे अजीब सा लगता है, कोई शाउट करे तो अजीब सा लगता है, बिकॉज मे बी मैं खुद बहुत सेंसिटिव सी हूँ, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है शोर शराबा, बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी में कुछ फियर्स होते हैं ना आपके, ये तो वो टेम्परेरी चीज़ों से होता है कि आपको किसी ने कुछ कह दिया या शाउट कर दिया तो उससे डर, लेकिन कुछ आपकी ज़िंदगी के फियर्स होते हैं जिनसे आपको डर लगता है कि यार खुदा न खास्ता अगर ये हो गया मेरी ज़िंदगी में तो मैं क्या करूँगी। उस तरह से कोई फियर है ज़िंदगी में? मैं हाँ है, बिल्कुल है। क्या? यही कि जो मेरी ताकत है, मेरे घर वाले या मेरे फ्रेंड्स या वो लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ, मैं चाहती हूँ वो मेरे आसपास रहें, वो दूर ना हो मुझसे। मुझे ज़ारा, लगता है मैं अकेली रह जाऊँगी। अच्छा ज़ारा, किस चीज़ की कमी है आपकी ज़िंदगी में? कुछ ऐसी चीज़ जो सोचा हो ज़िंदगी में कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसे होनी चाहिए, ऐसे चलनी चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं और नहीं, मैं ऑलरेडी प्रिंसेस की तरह अपनी लाइफ गुजार रही हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, थैंक गॉड। अच्छा, हम ज़ारा शेख को जानते हैं जिसके अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं, वो प्यारी है, शी इज़ अट्रैक्टिव, शी इज़ एक्सीलेंट एट वर्क, लेकिन अ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शख्स होता है उसको पता होता है कि यार ये मेरे में खामी है। अच्छाइयाँ तो हम जानते हैं सारी। हाँ। मुझे बताओ कि ज़ारा के अंदर कौन सी ऐसी खामी है जो ज़ारा चेंज करना चाहती है अपने बारे में? बुराई नहीं, मैं ये कहूँगी कि इसको थोड़ा डिफरेंट वे में जवाब दूंगी। मुझे लगता है कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादातर। जिस कंट्री में मैं काम कर रही हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रही हूँ, अगर मुझे काम करना है तो पाकिस्तान में उस तरह से शोबिस को सीरियस नहीं लिया जाता। और आप जितने मर्ज़ी बड़े स्टार हों, बट कुछ शायद हमारी उस तरह का वो नहीं है, स्केच नहीं है उसके बारे में। लेकिन ये तो वो जवाब हो गया ना, या ये वो खामी हो गई जो हाँ, आपके प्रोफेशन के तो मुझे हवाले लगता से। है खामी मैं नहीं है, आपकी मैं आपको खामी अपनी पर्सनालिटी का आपकी तो नहीं, ज़ात के हवाले से। हाँ, ज़ात के हवाले से तो आई थिंक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बहुत सी खामी हैं और क्या खामी बताऊँ। मेरा दिल चाहता है मैं ये शूज़ उतार के ऊपर बैठ जाऊँ। तो प्लीज़ डू, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, ये खामी नहीं है। बिकॉज़ मैं बहुत बट सो यू थिंक यू आर परफेक्ट? नो। तो खामी के लिए मुझे वाकई सोचना पड़ेगा कि खामी क्या है मेरे अंदर। पढ़ने लिखने का शौक है, मतलब रीडिंग का? हाँ बिल्कुल, मुझे तो इतना शौक है रीडिंग का कि मैं अपने घर पे फारिग टाइम में सिर्फ स्टडी करती हूँ। जितनी ऑक्सफोर्ड की आती हैं बुक्स वो पढ़ती हूँ। सही। फेवरेट बुक कौन सी है? यार मेरी हर वो बुक फेवरेट है जो मैं शौक से पढ़ूँ। यू आर वेरी इनोसेंट। आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि लग भी रहा है और मैं जानती भी हूँ दैट यू आर वेरी इनोसेंट एट हार्ट, ठीक है। मगर जब आप बहुत मासूम होते हो तो जो इर्द गिर्द के आपके लोग होते हैं ना, वही समझते हैं कि जैसे ये बंदा, इसे कुछ समझ नहीं है या ये गूफ है, तो आपको वो ग्रांटेड लेते हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस आई एम श्योर आपके साथ भी होता नहीं, बिल्कुल होता नहीं होगा। है, ऐसी बात नहीं है। और मैंने अभी आपको बोला रूज कि मेरा सिलेक्टिव सर्कल है जहाँ मैं रहती हूँ और वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप देखिए कि मैंने होश संभालते ही तो काम करना शुरू कर दिया। अब आगे की क्या ज़िंदगी है, लेट्स सी क्या होता है। ओके, हमने बहुत सोचा कि किसके कमेंट्स लिए जाएं आपके हवाले से जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हो, समझता हो। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट योर मेंटोर,
the one who introduced you, the one who loves you. And after listening to his comments, हमें लगा कि वो आपके लिए बड़ी अच्छी राय रखते हैं, और वो क्या कहते हैं आइए सुनते हैं. Let's have a look. We have Khabar Riaz's comments. Okay. आइए देखते हैं. तो ज़ारा शेख भी की जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो आज से ये गालबन 2000 की बात है कि मैं किसी बुक स्टॉल पे गया जो जहाँ पुरानी बुक्स होती हैं, और अचानक मैंने वो तस्वीरें खोली तो उसमें सीमी शेख जो कि ज़ारा शेख हैं, तो मुझे देखते ये लगा कि जैसे इस लड़की को मेरी ज़रूरत है, अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मैं इसको क्या से क्या बना सकता हूँ. ज़ारा शेख में एक और बहुत बड़ी क्वालिटी थी, वो बेसिकली एक सिंगर बनना चाह रही थी, और आज वो अगर सिंगिंग में जाती तो हदीका कियानी से बड़ी पॉप सिंगर होती. ज़ारा शेख में क्वालिटी सबसे बड़ी ये थी कि मैंने जब भी उसको डांटा, जब भी किसी बात से मना किया तो उसने कभी मेरे आगे ज़ुबान नहीं चलाई, ना कभी हमेशा मेरा नाम इज़्ज़त से लिया, और अभी भी लेती है. ज़ारा शेख के फेस में मुझे ये बहुत बड़ा मार्जिन नज़र आता था कि वो एक ब्लैंक फेस था विदाउट मेकअप, कि आप उसके साथ चाहें तो उसको मतलब एकदम से बहुत ही ग्लैमरस लुक भी दे सकते हैं, चाहें तो बहुत नेचुरल मेकअप दे के नेक्स्ट डोर गर्ल भी बना सकते हैं. ठीक है, उसकी फेस बहुत एक्सप्रेसिव था, और उसकी फ्रंट जो लुक थी देखने की, कैमरे को जिस तरह फ्लर्ट करती थी, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है. मैं समझता हूँ इतना बड़ा टैलेंट अभी तक जितने मैंने लोग इंट्रोड्यूस करवाए हैं, मैं उसकी क्वालिटी बयान करूँगा, इतनी टैलेंटेड मतलब एक्ट्रेस या इतनी बड़ा टैलेंट मैंने अभी तक डिस्कवर नहीं कर सका. ज़ारा शेख को अब ये एडवाइस करना चाहूँगा बीइंग एज अ मेंटोर, कि वो अच्छे बुरे की पहचान करना सीखें. अभी भी उनके पास टाइम है. अब टाइम है तो अपने आप को सिंगिंग में लेके आएँ, टीवी के प्लेज में लेकर आएँ, और ये देखें कि आपके लिए दुरुस्त लोग कौन है. बेशक मेरे साथ काम ना करें, लेकिन ये है कि अपने आप अपनी ज़ात को पहचानें, उस ज़ात को जिसको मैंने देखा था. जी. अगर खावर से आपने कुछ कहना हो आज, क्योंकि वो आपसे दूर है, आपका उस तरह से मिलते भी नहीं हो, अगर आज आपने खावर रियाज हु हैज़ मेड यू व्हाट यू आर टुडे, क्या कहना चाहोगे उनसे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह आपने मेहनत की, जिस तरह मैंने मेहनत की, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही जानते थे और वो ही जानते हैं. लोगों को हकीकत नहीं पता है. और आप अपनी जगह काम कर रहे हैं, मैं अपनी जगह काम कर रही हूँ. आज भी आप मुझे उतना ही मेरा एहसास करते हैं, मैं आज भी आपका एहसास करती हूँ, इज़्ज़त देती हूँ, क्योंकि आप मुझसे ना सिर्फ़ वैसे बड़े हैं, काम में भी बड़े हैं, और सीनियर फ़ोटोग्राफ़र हैं, और मैं कल की बच्ची यही मुझे लेकर आए थे. और आज मैं ये नहीं करूँगी कि मैं एक स्टार बनने के बाद अपने बड़ों को भूल जाऊँ. अच्छा ज़ारा, यू आर अ सुपरस्टार ऑफ आर इंडस्ट्री. तो जब आप इंडस्ट्री में होते हो तो बहुत से लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं. तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स रहा जिसने आपको टूट के चाहा? पता नहीं, कोई ना कोई तो होगा इस दुनिया में जो चाहता होगा. कोई एक नहीं है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है. बहुत लोग हैं. कोई ऐसा शख्स जिससे आपने टूट के चाहा हो? हाँ, मैंने नहीं चाहा, मेरे पास टाइम नहीं है चाहने वाने का किसी को भी. और जब होगा मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगी. थैंक यू ज़ारा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छा लगा. वो लहदा बातें आपने चाहे तो अपनी पी नहीं, लेकिन आपसे बातें करके इतना मुझे अच्छा लगा, इतना मज़ा आया, और मैंने इतना एंजॉय किया. डिड यू एंजॉय योरसेल्फ? मज़ा आया? आई रियली एंजॉय. चलो, दैट्स द बॉटम लाइन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. टू यू आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट एक वक्त था नाज़रीन जब ज़ारा शेख को कोई नहीं जानता था, लेकिन एक वक्त आया जब ज़ारा शेख बन गई एंड द होल वर्ल्ड नोज़ हर. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको हिम्मत करनी होती है, आपके अंदर हौसला होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए. अगर ख्वाब है तो आपको ज़रूर मंजिल भी मिलेगी और वो ख्वाब पूरा भी होगा. फॉर दैट यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. So all the women, believe in yourself and you can do anything in this world. I'll see you next time. Till then, you take care. Allah Hafiz.